दिस इज अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिलायबिलिटी, मतलब वैधता को, सॉरी, विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक। और उस कारक को दो भाग में बांटा हुआ है। पहला, एक्सट्रिंजिक फैक्टर, और इसको एक्सट्रिंजिक फैक्टर को हम कह सकते हैं कि बाह्य कारक। मोटिवेशन में आपने पढ़ा है इंट्रिंजिक मोटिवेशन, भीतर भीतर से जो मोटिवेट, और एक्सट्रिंजिक, तो ये एक्सट्रिंजिक, और फिर इंट्रिंजिक, आंतरिक, आंतरिक कारक। नो नीड टू राइट लाइन बाय लाइन. So the classification of those factors influencing reliability is in terms of intrinsic factor, बाह्य कारक, और intrinsic factor, आंतरिक कारक। और ये बाह्य फैक्टर में पहला है ग्रुप वेरिएबिलिटी, मतलब ग्रुप एक जैसा है या ग्रुप डिफरेंट है। मतलब एक ही कैपेबिलिटी के लोग यदि किसी ग्रुप में है तो कहा यह जाएगा कि उस कैपेबिलिटी विशेष पे ग्रुप है, होमोजीनियस है। कहा यह जाता है कि यदि ग्रुप की होमोजीनिटी है, होमोजीनियस ग्रुप है, तो रिलायबिलिटी लोअर होगी। मतलब एक ही तरह के लोग हैं तो रिलायबिलिटी लोअर होगी। और यदि हेट्रोजीनियस ग्रुप है तो ये हायर होगी। अब इसको भी एब्सोल्यूट टर्म में नहीं समझना है, मतलब डिफरेंट एबिलिटी के लोग हैं, तब ऐसा नहीं कि इनमें बहुत डिफरेंस है, इस बाल की खाल निकाल के नहीं समझ सकते हैं। मतलब बिल्कुल एक जैसे लोग हैं तो ग्रुप की वेरिएबिलिटी ऑब्वियस है कि कम है, तो वैसे कंडीशन में रिलायबिलिटी जो होगी वो कम होगी। और हेट्रोजीनियस ग्रुप है जिसमें कई एबिलिटी के लोग हैं तो उसकी वेरिएबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी अधिक होगी। दूसरा है गेसिंग, यदि गेसिंग फैक्टर है, उसमें गेस करके रिजल्ट दिया है तो रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। तो गेसिंग रिलायबिलिटी को क्या करेगा, लोअर करेगा। इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये भी यदि फेवरेबल इन्वायरमेंट है जिसमें टेस्ट हुआ तो रिलायबिलिटी ठीक ठाक होगी, मोर होगी, अदरवाइज लेस होगी। मोमेंटरी फ्लक्चुएशन, जैसे मान लीजिए कि जिस समय टेस्ट हो रहा है उस समय में रेज और लोअर द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, तो नॉर्मल सिचुएशन में थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा तो क्या होगा, रिलायबिलिटी लोअर हो जाएगी, कम हो जाएगी टेस्ट की। और भी बहुत सारी बातें इसमें हो सकती हैं एक्सट्रिंजिक फैक्टर में, जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। कुछ तो ऑब्वियस है कि होगा ही होगा, कुछ तत्व तो ऐसे होंगे ही जिससे प्रभावित होंगे, नॉइज वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके अलावा टेस्ट के भीतर के फैक्टर, जिसको हम लोग आंतरिक कारक कहते हैं, उसमें है लेंथ। यदि टेस्ट का लेंथ कम होगा तो उसकी रिलायबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगी। तो लेंथ के बारे में हम लोग समझ गए कि इफ द टेस्ट इज लॉन्गर then its reliability is more, and if the test is shorter its reliability is less. homogeneity of items, मतलब एक जैसे आइटम्स है, डिफिकल्टी लेवल के। होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स की बात यदि करेंगे तो डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे, बहुत डिफिकल्टी लेवल का, फिर कम डिफिकल्टी लेवल का, नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल का, उस सेंस में समझना है। सो होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स, हाई इंटर आइटम्स कोरिलेशन यदि है, मतलब इंटरनल कंसिस्टेंसी ज़्यादा है तो हाई होगी रिलायबिलिटी। और यदि इंटरनल कंसिस्टेंसी यदि कम होगी, होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स यदि कम होगी तो क्या होगा, रिलायबिलिटी घट जाएगी। सो इंटरनल कंसिस्टेंसी की वजह से रिलायबिलिटी बढ़ती है, अदरवाइज घटती है। होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स में यदि आइटम को रिलेशन हाई है तो रिलायबिलिटी हाई होगा, यदि इंटर को रिलेशन नहीं है तो रिलायबिलिटी कम होगी।
रेंज ऑफ द टोटल स्कोर यदि स्कैटरिंग ज़्यादा है तो हाई SD यदि है तो हाई रिलायबिलिटी होगी, जो यहाँ भी इसमें भी फैक्टर है। मतलब टेस्ट की यदि रिलायबिलिटी की का स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। एज रेंज मोर प्रोड्यूस मोर रिलायबिलिटी, यदि एक ही एज ग्रुप के लोग हैं उसकी तुलना में डिफरेंट एज ग्रुप के लोग यदि हैं तो इट प्रोड्यूस, मतलब एज रेंज प्रोड्यूस मोर रिलायबिलिटी। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया। डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ आइटम्स, टू इजी और टू डिफिकल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा हल्का और बहुत ज़्यादा भारी है तो रिलायबिलिटी क्या होगी, लो होगी। मतलब ऑप्टिमम लेवल या ऑप्टिमम डिफिकल्टी लेवल के आइटम्स होंगे तो रिलायबिलिटी हाई होगी। डिस्क्रिमिनेटिंग वैल्यू, टेस्ट में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, टेस्ट कंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्डाइजेशन जहाँ डिस्कस किया। इफ आइटम डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन द हायर ग्रुप एंड द लोअर ग्रुप then the reliability will be more. यदि डिस्क्रिमिनेट करता है तो ज़्यादा और डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है तो कम। स्कोरर और रीडर रिलायबिलिटी, जो स्कोर करता है, इफ 2 or more scores not agree in स्कोरिंग और रेटिंग तो ऐसे कंडीशन में वो रिलायबिलिटी लोअर हो जाएगी। और यदि 2 or more scores एग्री करते हैं स्कोरिंग में और रेटिंग में तो ऐसे कंडीशन में रिलायबिलिटी हाई हो जाएगी। टाइम इंटरवल, यदि ऑप्टिमम है तो रिलायबिलिटी हायर होगी, ज़्यादा और कम यदि है तो रिलायबिलिटी कम होगी। इफेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिस इफेक्ट रिलायबिलिटी, अब ये इफेक्ट करेगा इसका मतलब निगेटिवली ही करेगा, इसलिए हमने इन्फ्लुएंस वर्ड डाला है, इफेक्ट नहीं डाला है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं, निगेटिव सेंस में नहीं। सो इफेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिस जो है वो रिलायबिलिटी को इफेक्ट करता है, मतलब निगेटिव, मतलब वो लो कर देगा प्रैक्टिस करके यदि आया है तो। सो इन दिस वे वी कुड नो कि रिलायबिलिटी को बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, और मोस्ट रूप से कि आइटम के बारे में जो टेक्निकल इशू है, आइटम डिफ़िकल्टी के बारे में, ऑप्टिमम डिफ़िकल्टी, फिर लो डिफ़िकल्टी, हाई डिफ़िकल्टी, स्टैंडर्ड डेविएशन का ज़्यादा होना, कम होना, एज में वेरिएबिलिटी होना, कम होना, इन सारे फैक्टर्स के आधार पे हम लोगों ने रिलायबिलिटी को समझने का प्रयास किया। टेस्ट लेंथ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नो नीड टू रिपीट इट। सो वी कुड लर्न देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस रिलायबिलिटी, सम फैक्टर्स in a positive way, some factors in a negative way. If it is in negative way then effect शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, and that is why I have used the factors influencing। जैसे टेस्ट लेंथ जाता है तो ऑब्वियस है कि इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि टेस्ट का लेंथ बड़ा है तो टेस्ट की रिलायबिलिटी अधिक होगी, छोटा है तो इफेक्ट कर रहा है, घटा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू।